सभी अच्छे हैं? जी फाइन। तो अभी सब क्या कर रहे हैं? योग बाबा के योग साथ। कर रहे हैं। अच्छा, तो योग का अर्थ आज बाबा ने क्या बताया? भक्ति। भक्ति बताया। कब है भक्ति को? ज्ञान और भक्ति दोनों। बाबा जो जो है जैसा है उसे जान के पहचान के उसको याद भक्ति करना। कब है? बाबा ने भक्ति से कनेक्ट और किया। जब एक बाबा से सर्व लोग संबंध, भक्ति कब कहते हैं? जिस एक को ही जिसके जब साथ एक को बाबा से सर्व सर्व संबंध और संबंध, एक को याद, अव्यभिचारी याद को ही। तो आज हमारा विषय है समर्पण, जो कि सहयोग शक्ति में है ना? तो योग की उसमें क्या इम्पोर्टेंस है? आज की जो साकार मुरली थी वो, और समर्पण और सहयोग शक्ति, उन तीनों को लिंक कर सकते हैं? कर सकते हैं लिंक? हाँ, दीदी योग में तो हम समर्पण करते ही हैं मन बुद्धि से स्वयं को। अच्छा। और फिर जब ओके। समर्पण करते हैं तो हमारे से पूरे सृष्टि को सहयोग मिलता है। फिर क्या? दीदी बाबा बोले कि गृहस्थ व्यवहार में रहते तोड़ निभाना है, मन सहयोग देना है और नष्टमोह भी बनना है, मन समर्पण होना है और बुद्धि योग बाबा से लगा रहता है। ओके। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा जो बताए ज्ञान भक्ति और वैराग्य की बात बताए। जब हम एक की याद में रहते हैं, बाबा बोलते हैं ना, नष्टो मोहा बनो। एक की याद में जब हम रहेंगे तो उससे हमको स्नेह भी मिलेगा और संतुष्टता भी होगी, समर्पण भी हो जाएंगे। तीनों चीज इसमें आएगी, एक की याद में रहना। ठीक है। तो आज की मुरली, जो अव्यक्त मुरली है वो पढ़े अभी हम? हाँ जी, शालिनी बहन स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। शालिनी बहन थोड़ा ऊपर करेंगे, क्योंकि आज का जो है संकल्पों को ब्रेक लगाना। हाँ जी। एकता बहन मैं पढ़ूं कि आप पढ़ेंगे? नहीं, मैं पढ़ लेती हूँ आज। ठीक है। तो आपने कहा संकल्पों को ब्रेक लगाने का मुख्य साधन कौन सा है, मालूम है? जो भी कार्य करते हो तो करने के पहले सोचकर फिर कार्य शुरू करो। जो कार्य करने जा रहा हूँ वह बाप दादा का कार्य है, मैं निमित्त हूँ। जब कार्य समाप्त करते हो तो जैसे यज्ञ रचा जाता है तो समाप्ति समय आहुति दी जाती है। इस रीति जो कर्तव्य किया और जो परिणाम निकला वह बाप को समर्पण स्वाहा कर दिया। फिर कोई संकल्प नहीं, निमित्त बन कार्य किया और जब कार्य समाप्त हुआ तो स्वाहा किया, फिर संकल्प क्या चलेगा? जैसे आग में चीज डाली जाती है तो फिर नाम निशान नहीं रहता, वैसे हर चीज की समाप्ति में संपूर्ण स्वाहा करना है। फिर आपकी जिम्मेवारी नहीं, जिसके अर्पण हुए फिर वह जिम्मेवार हो जाते हैं। फिर संकल्प काहे का? जैसे घर में कोई बड़ा होता है तो जो भी काम किया जाता है तो बड़े को सुनाकर खाली हो जाएंगे, वैसे ही जो कार्य किया समाचार दिया बस। तो अव्यक्त रूप को सामने रखकर ये देखो, जितना जो सहयोगी बनता है उनको एक्स्ट्रा सहयोग देना पड़ता है। जैसे अपनी आत्मा की उन्नति के लिए सोचते हैं,
इस रीति शुभ भावना, शुभ चिंतक और शुभ चिंतन के रूप में एक्स्ट्रा मदद दोनों रूप से किसी भी आत्मा को विशेष सहयोग दे सकते हो, देना चाहिए। इससे बहुत मदद मिलती है। जैसे कोई गरीब को अचानक बिगर मेहनत प्राप्ति हो जाती है, उस रीति जिस भी आत्मा के प्रति एक्स्ट्रा सहयोग दिया जाता है, वह आत्मा भी महसूस करती है कि हमको विशेष मदद मिली है। तो साकार रूप में भी एक्स्ट्रा कोई आत्मा को सहयोग देने का सबूत करके दिखाया ना, उस आत्मा को स्वयं भी अनुभव हुआ। तो यह सर्विस करके दिखानी है। जितना जितना आप सूक्ष्म होते जाएंगे, उतना यह सूक्ष्म सर्विस भी बढ़ती जाएगी। स्थूल के साथ सूक्ष्म का प्रभाव जल्दी पड़ता है और सदा काल के लिए। तो बाप दादा भी विशेष सहयोग देते हैं। एक्स्ट्रा मदद का अनुभव होगा, मेहनत कम, प्राप्ति अधिक। तो आज बाबा ने जो हमें बताया, संकल्पों को ब्रेक लगाने के लिए क्या करना है, क्या करना है संकल्पों को ब्रेक लगाने के लिए? जो भी किया वो बाप को समर्पित कर देना है, तो फिर हमारे संकल्प नहीं चलेंगे। जिम्मे जो भी बाबा का कार्य, मतलब बाबा करावनहार है, हम निमित्त हैं। तो जो भी कार्य जैसा भी हमने किया, जब हम बाबा को समर्पित कर देते तो हमारे उसकी हमारी जिम्मेवारी नहीं रह जाती, फिर बाबा जिम्मेवार होता है जैसा भी होता है। तो हमारे संकल्प जो है वो फिर नहीं चलते हैं। दीदी, इसमें पहले सोच कर फिर कार्य शुरू करो, उसमें एक लाइन है ना, वो इसका अर्थ है, वो त्रिकालदर्शी स्थिति का अर्थ है क्या? पहले पहले बाबा को अपने संकल्प सामने रखो, जो भी काम कर रहे हैं। हमारे संकल्प कब चलते हैं, ब्रेक कब नहीं लगती, तूफान कब आता है संकल्पों का? जब बाबा बीच से गायब हो जाते हैं तब। जब बाबा बीच से गायब हो जाते हैं तब संकल्प चलते हैं। बीच से गायब हो जाते हैं, जब संकल्प ज्यादा चलते हैं तो समझो बाबा गायब ही है। जब हम सोचते हैं कि ये जो बात भी काम किया हमने, उसके ऊपर संकल्प चलता है, ठीक किया नहीं किया, या उसकी रिटर्न में हमें कुछ मिला, किसी ने कुछ तारीफ की या निंदा की, उसके ऊपर संकल्प चलते हैं। इसलिए बाबा तो बताया कि जैसे पूजा करते हो, कोई अगर रचते हो तो हवन कर देते हो, लास्ट में स्वाहा स्वाहा कर देते हो। ये जो बात चल रही है उसके ऊपर बताइए कि तो संकल्पों जो को भी हम ब्रेक जो भी कार्य हम करते हैं, करने से पहले बाबा को बता के करें और लास्ट में भी समर्पण बाबा को कर दे, तो कोई संकल्प नहीं चलेगी। मैंने किया, मैंने खत्म हो लेकिन जाए। शुरू करने से पहले भी तो संकल्प चलते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि जब कार्य पूरा हो जाता है तभी संकल्प चलते हैं, शुरू करने से पहले भी चलते हैं संकल्प। तो कोई भी कार्य की शुरुआत करना इतना सहज तो नहीं है, क्या करें, कैसे करें? तो क्योंकि जब अपने ये अपना जिम्मेवारी समझेंगे तब हमारी संकल्प चलेगी, हमारी जिम्मेवारी। और हम जब ट्रस्टी बन जाते हैं, निमित्त बन जाते हैं, तो वहां पर नहीं चलेगी दीदी। कोई सोच कर करेंगे। संकल्पों को ब्रेक लगाना है तो हमें परिणाम के लिए नहीं सोचना, जब करना है तो निमित्त बन के करना है। अच्छा, आप लोग सब बिना हाथ उठाए ऐसे बात करेंगे तो मुझे किसी की भी बात समझ नहीं आएगी। हमारा सिस्टम क्या है, हैंड रेस करिए, 1 बाय 1 सबको चांस मिलेगा, सभी बात करेंगे ना, सभी को पूरा चांस है। आप सब एक दूसरे के बीच में बोलेंगे तो कुछ भी किसी को भी समझ नहीं आ पाएगा। जी, रामवंश भाई ने हैंड रेज किया। रामवंश भाई बताएं। दीदी ओम शांति। ओम शांति। जैसे कोई कार्य करने से पहले संकल्प चलेंगे कि
कैसे करूं, क्या करूं। तो इससे पहले ही हम ये देखें कि ये ब्रह्मा बाप ने जो कर्म किया उस अनुसार है, ये हमारा श्रीमत कहता है। तो अगर हम श्रीमत अनुसार करेंगे तो हमारे जो व्यर्थ संकल्प हैं वो नहीं चलेंगे। ओम शांति। तो त्रिकालदर्शी स्थिति जो उन्होंने कही वो भी राइट बात है कि पहले हम जो कर्म करने जा रहे हैं उसको देखें कि क्या वो श्रीमत के अनुसार है। लेकिन यहाँ पर बाबा क्या कह रहे हैं, यहाँ बाबा जिम्मेवारी की बात करते हैं। बाबा ने कहा कि सपोज हमें कोई भी सेवा की जिम्मेवारी मिली है, कुछ भी मिला है, तो भी हम क्या है, निमित्त है। कार्य किसका है, बाबा का है। कई बार हम मना कर देते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मैं इस लायक नहीं हूँ, या मुझे नहीं आता। ठीक है, आप निमित्त को बताएं कि ये मेरा पहला अनुभव है, आपकी गाइडेंस से मैं करूंगा, और बाबा को सौंप दें कि बाबा आपने ये जिम्मेवारी दी है, ये कार्य आपका है, आप करावनहार बन के करो। तो क्या होगा, मैं करनहार हूँ, तो हमें तो सिर्फ हाँ जी कहना है। ये सारे संकल्प चलाना, मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, होगा मुझसे या नहीं होगा, मैं नहीं कर पाया तो सब क्या कहेंगे, माना व्यर्थ संकल्प, या हम जो विकारों के वशीभूत होकर कोई भी संकल्प चलाते हैं। माना कोई भी कार्य को करने से पूर्व हम जो भी स्वार्थ के वश संकल्प चलता है कि हम बाबा का भी कोई कार्य अपने स्वार्थ के अर्थ कर रहे हैं, तो वहां पर उसको समर्पित भाव नहीं करेंगे, और फिर हमारे संकल्प जो है वो रुकते नहीं है। क्यों? क्योंकि हम श्रीमत के विरुद्ध गए, आत्मा पे बोझ आया, और ये बोझ आत्मा को क्या कर रहा है, संकल्पों की गति को बढ़ा रहा है। क्योंकि ना स्वयं पे निश्चय रखा, ना बाबा पे निश्चय रखा। क्लियर है? तो इसलिए बाबा ने कहा कि कोई भी कार्य जो करना है तो पहले बाबा को सौंपो कि कार्य है, मैं करने जा रहा हूँ, आप आओ मदद करो। बाबा आपको देखो हर रीति मदद करेगा, इसे अनुभव करके देखो। तो मोटे रूप में हम यदि समर्पण की बात करें तो 4 शब्दों में आता है, तन मन धन और संबंध, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि आपको समय भी तो क्या करना है, समर्पण करना है, क्योंकि समय भी किसने दिया है। जैसे हम कहते हैं तन मन धन संबंध सब आपके दिए हुए हैं, तो समय भी तो ये संगम युग का बाबा ने दिया है ना। तो इस समय हमें जो कुछ भी प्राप्तियां हुई हैं वो सब कुछ हमें समर्पित करना। अब हम एक की याद में क्यों नहीं रह पाते, या संकल्पों को ब्रेक क्यों नहीं लगती, तो बाबा ने इसीलिए मन मनाभव का मंत्र हमें दिया। मन को मनाभव हम नहीं कर पाते, उसका कारण क्या है। आप देखो, जब ज्ञान में नहीं थे या लौकिक में भी क्या होता था, जब बहुत संकल्पों का तूफान चल रहा है, कोई बात आ गई या कोई नहीं समझ में आ रही चीज, हमें कोई ऐसी जिम्मेवारी मिल गई है, कुछ भी हुआ है, तो हम उस समय क्या करते थे, अपने किसी प्रियजन को फोन करते थे ना। तो यहाँ पर भी हम मन मनावव नहीं हो पाते, या संकल्पों को क्यों नहीं रोक पाते। तो उसके लिए बाबा ने कुछ चेकिंग पॉइंट्स बताए। बाबा ने कहा अपने संबंध को चेक करो कि बाबा से मेरे सारे संबंध हैं, या अभी भी मेरे संबंध और जगह पे अटके हुए हैं। क्योंकि मन का समर्पण तभी माना जाता है जब मन में
श्रीमत के अगेंस्ट एक भी संकल्प उत्पन्न न हो। ये बहुत बड़ी ऊंचाई है जो हमें प्राप्त करनी है समर्पण की। हम तन का भी कर लेते हैं, धन का भी कर लेते हैं, उसको हम परिवर्तित कर लेते हैं, लौकिक संबंध का भी कर लेते हैं, लेकिन मन में श्रीमत के अलावा कोई और संकल्प उत्पन्न ना हो, ये बहुत बड़ा कार्य, बहुत ऊंची मंजिल है। इसीलिए पांडवों को क्या दिखाया कि वो ऊंची स्थिति में गए करो। तो ऐसी ऊंची स्थिति कब बनेगी, उसके लिए ये बातें हैं कि अपने संबंधों को चेक करो कि क्या मेरे सारे संबंध मैंने बाप से जोड़े हैं। यदि संबंध इधर उधर मुझे भटकाते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं दुख मिलेगा और मेरे संकल्पों को ब्रेक नहीं लगेगी, और मेरी बुद्धि में देहधारियों से प्राप्त मान अपमान स्तुति ये सब कुछ चलता रहेगा। सेकेंड पॉइंट बाबा ने कहा स्नेह। हम बाबा के कितने स्नेही बने हैं, बाबा से हमें स्नेह कितना है। जैसे दुनिया में कोई भी बात होती है ना, सबसे पहले अपना सबसे ज्यादा स्नेही याद आता है। तो हमें बाबा सबसे पहले क्यों नहीं याद आता, हमें बाकी सब क्यों याद आता? तो जिससे स्नेह होगा उसको ही तो आप सब कुछ सौंपते हैं, वही आपकी शेयरिंग होती है, उसकी ही केयर करेंगे, उसके बारे में ही सोचेंगे, वो मुझे क्या गाइडेंस दे सकता है, हम उसी के अनुसार सोचते हैं। मेरा समीपता, जितना हम बाबा के समीप होंगे तो बाबा के संकल्प कैसे होंगे, तब हमारे जो संकल्प हैं उनको ब्रेक लगेगी, क्योंकि जो बाप का संकल्प वो मेरा संकल्प, लेकिन हम उसके समीप नहीं है, दूर है। जैसे कहा ना बाबा गायब हो जाते हैं, तो जहाँ बात है वहां बाप नहीं है। ये बहुत बार बाबा ने मुरली में कहा भी है और आप सबने सुना भी है और क्लासेस में भी रिपीट हुआ है। तो हम बातों का ही वर्णन करते रहते हैं, तो बाबा के समीप नहीं पहुंचते। तो बाबा से मेरी समीपता कितनी है? और चौथा है साहस। समर्पण के लिए क्या चाहिए? साहस। तो जो कुछ भी टास्क आपको दिया गया है उसको करने का साहस, और साहस कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? बाबा से। उस सर्वशक्तिमान के साथ से। ये चार बातों को योग से। साथ का मतलब ही क्या है कि आत्मा अपने सत्य स्वरूप में रहे, और आत्मा का सत्य स्वरूप क्या है? मास्टर सर्वशक्तिमान। और वो कब महसूस करती है? जब वो सर्वशक्तिमान के साथ होती है। तो एक सर्वशक्तिमान जिसका साथी हो, ऐसी मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा को फिर कोई भी संकल्पों का तूफान हिला सकता है? आएगा लेकिन चला जाएगा। चेकिंग नहीं करते हैं इसलिए। तो मन मनाभव का अर्थ क्या? कि मेरा बाबा से सारा संबंध हो, उससे स्नेह हो, उसके समीप हो, और साहस हो सदा उसके साथ। कर सकते हैं?
कैसी भी बात आए, कुछ भी आए उस टास्क में, पर करवाने वाला कौन है, कार्य किसका है, ये मुझे सदा याद रहे। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने कुछ बातें बताई, इसके लिए सदा गुण, कर्तव्य और संबंध बाप दादा के वो सामने रखो। तो हमारा जो मन है वो समर्पित है विश्व सेवा के प्रति, और विश्व सेवा का कार्य करवाने वाला कौन, परमात्मा। तो हम जिसके निमित्त हैं वो जिम्मेवार है। तो मुझे सिर्फ अपना कर्तव्य करना है। तो अपना ये उद्देश्य, कर्तव्य सामने रखो। और हमारा कर्तव्य क्या है, विश्व सेवा में क्या है, स्वयं भी बाप समान बनना है और औरों को भी बाप समान बनाना है। ये हमारे सामने बहुत बड़ी ऊंची मंजिल है जो कर्तव्य बाबा ने हमें दिया। तो अब इसके लिए गुण क्या चाहिए, क्या गुण चाहिए, उपकारी, निरंकारी, ये गुण हमें चाहिए। आपने अभी पीछे निरंकारिता का जो लास्ट वीक चल रहा था उसमें भी ये पॉइंट आए थे कि उपकारिता और निरंकारिता। उपकार का अर्थ क्या है कि आपने किसके प्रति ऑटोमेटिकली किया, क्योंकि जो बाबा से मुझे खजाने प्राप्त हुए हैं मुझे उसका सहयोग सबको देना है। जैसे अभी रामवंश राय ने बताया ना कि जब हम योग करते हैं तो योग में सर्व को सहयोग मिलता है। तो एक्चुअली बाबा से जो भी प्राप्त मुझे खजाने हैं उन सर्व का सहयोग में अन्य आत्माओं को दे रहे हैं। तो यही एक्स्ट्रा मदद देना है। ये उपकार क्या है, सबको बाबा से जोड़ना। जोड़ेंगे तो सब बाप समान बनेंगे। हर एक के लिए शुभ चिंतन करना, कैसी भी आत्मा हो मुझे उसके लिए शुभ भावना, शुभकामना, शुभ चिंतन रखना है, ये सहयोग मुझे देना है। लेकिन जहां अहंकार आया वहां ऐसी आत्मा जिसने आपके साथ अपकार किया हो, ग्लानि की हो, निंदा की हो, हम उसके प्रति शुभ भावना, शुभकामना नहीं, क्योंकि वह अहम भाव है कि मेरे साथ ऐसा। लेकिन बाबा को हम देखें तो बाबा क्या कहते हैं, मुझे तो पत्थर कर कहाँ कहाँ ठोक दिया, मेरी कितनी ग्लानि कराई, है ना। बच्चे गलती करते हैं फिर मेरे पास आते हैं तो भी मैं क्या करता हूँ, माफ कर देता हूँ। तो हमें क्षमा भाव चाहिए, क्योंकि आत्मा जरूर कोई बोझ लेकर चल रही है, तब तो संकल्पों के तूफान नहीं रुक रहे, तब तो वो गलतियां कर रही है। तो कोई भी कमजोर आत्मा है उसको शक्ति देना, ऊंचा उठाना, आगे बढ़ाना, ये उपकार करना है। और ये भी नहीं शो करना है। निरंकारिता क्या है, बाबा कहता है कि बाबा सब कुछ करके खुद को छिपा रहा है, और हम क्या चाहते हैं, किसी को कुछ भी हमने किसी के प्रति किया, हमारा वर्णन हो, हमारा गायन हो, हमारा मान हो, हमारा शान, जब वो नहीं होता तो संकल्प चलते। लेकिन आत्माओं में बल भरना, क्योंकि मेरा कर्तव्य क्या है, विश्व सेवा प्रति बाबा ने मुझे चुना है। तो फिर मैंने थोड़ी किया, ये बल भी किसने दिया, बाबा ने दिया। करवा कौन रहा है, बाबा। तो फिर मैं कौन? मेरा गायन, मेरा वर्णन क्यों। लेकिन हम हर जगह अपना नाम लेते हैं। और दुनिया में आप देखो, जो अच्छा है, जो अच्छा कर सकता है, जिसके पास ऑलरेडी ताकत है, उसको तो सभी पूछते हैं। लेकिन कमजोर को सक्षम बनाना कोई विरला ही करता है।
और गायन फिर उसका अपने आप होता है। तो आपको अपना गायन करवाने की भी जरूरत नहीं। तो इसके लिए हमें बाप समान ये गुण चाहिए, उपकार का और निरंकारिता का। फिर बाबा का आदेश क्या है? बाबा के आदेश को सदा ध्यान में रखना। क्या आदेश है बाबा का? पवित्र बनना, पवित्रता धारण करना। पितृ बनो, योगी बनो, ये आदेश है। और क्या आदेश है? खुद को आत्मा समझ निराकार बाप को याद करो। परमात्मा बाप को याद करो। तो इस आदेश को हम पालन नहीं करते हैं, हम पहला आदेश ही हटा देते हैं। बाबा को तो याद करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? यथार्थ विधि नहीं करेंगे, आत्मा समझ कर याद नहीं करते, इसलिए सारी गड़बड़ हो जाती है। ऐसे ही है ना? तो जितना हम अपने को आत्मा समझेंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे, यहाँ पर कोई बोझ ही नहीं रहेगा। अब लेकिन क्या हो गया, 63 जन्मों से हमें बोझ उठाने की आदत हो गई है। तो 63 जन्मों से हम जो बोझ उठाते आए हैं, उसके कारण से हमें आदत है, बिना बोझ के हमें अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन बाबा कहते हैं आप आत्मा समझोगे, हल्के रहोगे। आत्मा नहीं समझते हो तो बोझ आता है, तो खुद भी बोझिल होते हैं और औरों को भी बोझिल करते हैं। तब फिर ऐसी आत्मा के पास संकल्पों के तूफान आते हैं। फिर था संबंध बाबा का। तो संबंध क्या है? संबंध में सबसे इंपॉर्टेंट है अधिकारी। हम कोई बैगर नहीं है, हम बाबा के अधिकारी बच्चे हैं। क्या हमने मांगना छोड़ दिया? इच्छा मात्रम अविद्या बनी, क्योंकि बाबा मिला, सब मिला, बाबा के सारे खजाने हमारे हैं। तो क्या हमने इस बात को स्वीकार किया कि हम बाबा के अधिकारी बच्चे हैं और उसके सारे खजाने हमारे हैं? स्वीकार किया? या स्वीकार करके हम क्या कर रहे हैं? ये तो स्वीकार कर लिया, अधिकार तो ले लिया, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों में उलझते हैं। इसका मतलब हमने बाबा पर अधिकार रखा नहीं। तो संबंध में सबसे इम्पोर्टेंट है अधिकार, क्योंकि हम उसके अधिकारी बच्चे हैं। और विक्टर, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, अभी सुनाई नहीं दे रहा। अधिकारी बच्चे हैं हम बाबा के, हमें मांगना नहीं है। फिर बाबा ने कहा संदेश, सबको संदेश क्या देना है? तो जब बुद्धि पूरा समय, मन और बुद्धि इसी बात में रहेगा कि मैं बाबा के कर्तव्य के निमित्त हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरे को बाबा के गुण जो हैं उनको ही यूज करना है, बाबा के संबंध अधिकारी रूप से संबंध के रूप में रहेंगे, तो देहधारियों से जो कुछ भी मुझे निंदा, स्तुति, मान, अपमान ये सब मिल रहा है, इस सब की परवाह नहीं होगी, क्योंकि मेरे को जो मिलना है बाबा से मिलना है। मैं बाबा की दिल तख्त पर हूँ। और मुझे संदेश क्या देना है? मुझे बाबा के आदेश को पालन करना है। और मुझे संदेश क्या देना है? मुझे परमात्मा संदेश देना है, और मेरा स्वदेश है परम धाम। ये बातें जब स्मृति में रहेंगी तो संपूर्ण समर्पण होगा। तब जाके आपका मन मनाभव होगा, यानी संकल्पों को ब्रेक लगाकर
और संकल्पों को समर्पित कर पाएंगे। जैसे बाबा ने कहा ना, कार्य शुरू होने से भी पहले और कार्य समाप्ति के भी बाद, नहीं तो कहीं ना कहीं कोई लकीर हमारे अंदर रह जाएगी। तो ये आज का जो मुरली पॉइंट था उससे मुझे समझ आया। तो फिर बाबा से जो कुछ भी मुझे प्राप्तियां हो रही हैं, ऑटोमेटिकली वो विश्व की आत्माओं को जाएंगी और उनको सहयोग हमसे प्राप्त होगा। वो आत्माएं महसूस करेंगी कि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा सहयोग मिल रहा है। जैसे बाबा देखते थे कोई कमजोर है तो उसको एक्स्ट्रा पावर देते थे ना, रात रात भर बाबा जागकर उनके लिए योग करते थे। तो ऐसे यदि हमारे ही संकल्पों के तूफान चलेंगे तो हम अन्य आत्माओं के लिए योग कैसे कर पाएंगे, उन्हें सकाश कैसे देंगे, उनके लिए शुभ चिंतक कैसे बनेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि इन बातों का ध्यान रखो कि मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे कौन सी गुण यूज करते हुए सबके साथ व्यवहार में आना है। और कुछ भी हुआ है तब आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म तो आत्मा है, लेकिन और भी रिफाइन बन गए। माना सारे व्यर्थ और विकल्पों से हम डिस्टेंट हो गए, बच गए, विड्रॉ कर लिया हमने। तब जाकर ये सूक्ष्म सेवा हो सकती है। शांति। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? ओम शांति। सीमा बहन पूछ रही। की आवाज नहीं आ रही बहन। आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है। आप लिख दो, लिख दो। हाँ पूनम बहन आप बताइए। पूनम बहन ने भी हैंड रेस किया। दीदी मेरा क्वेश्चन नहीं है आपसे, मैं राइट हूँ या रॉन्ग हूँ यही जानना चाहती हूँ। जो क्योंकि आपने आज जो कहा उसके हिसाब से, जैसे अभी आजकल वीडियो पे नहीं हूँ मैं, कुछ पुरली नहीं पड़ी मैंने, आज भी क्या आया मुझे नहीं पता कुछ भी, मैं सिर्फ सुनती हूँ, यहाँ पे सुन ली और हो गया। तो अभी मैं साकार मुरली को मैं सुनती हूँ क्योंकि वो तो आती है मधुबन की, तो मैं 5 बार सुनती हूँ। तो मैं ये कहती हूँ बाबा से, जैसे कि कई बार मन में आ जाता है कि आज बाबा मैंने 5 बार मुरली सुनी भी आपकी, उस पर चिंतन भी किया और अच्छे से आपके साथ 8 घंटे का योग मैंने फिक्स किया है, क्योंकि मेरे पास अब काम ही एक रह गया है, योग योग योग। पढ़ाई लिखाई तो बंद है। तो मैं क्या अब रात को क्या करती हूँ, ये सारी बातें लिख देती हूँ कि बाबा ये जो आज जो कुछ भी किया आपको दे रही हूँ, ताकि कल आप फिर नए सिरे से मुझे ये सब काम करवाएं। तो क्या ये भी समर्पण है, ये ठीक कर रही हूँ या गलत, यही आपसे जानना है। इमीडिएटली भी कर सकते हैं, जो सेवा बाबा ने कराई शुक्रिया करें और समर्पित कर दें। तो ये भाव नहीं आएगा कि मैंने इस आत्मा को ज्ञान सुनाया, मैंने सुनाया तो वो ज्ञान में चल पड़ा, है ना। ये भी बहुत ब्राह्मणों में बातें आ जाती बात हैं आ जाती है कि हमारे सुनाने से तो वो चल देता है, हम अच्छा सुनाते हैं। मतलब बाबा के गुण करावनहार बाबा। बाबा कहता है टच सबको मैं करता हूँ और मैं तो ऑटोमेटिकली आप लोग का नाम करता हूँ, लेकिन आप क्यों उस अभिमान में आते हो। जी दीदी मैं किसी को सुनाने वाली बात नहीं कही, नहीं मैं नहीं, खुद जो सुन रही कुछ हूँ। भी आपने किया, हाँ तो योग किया, तो योग करने को आप कैसे अर्पण करेंगे। आप तो बस बाबा का शुक्रिया कर सकते हैं ना। बाबा बस मैंने हाँ इतना घंटे में आपके साथ कनेक्ट रही, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे शक्ति दे रहे हो, आपने मुझे वो प्रकाश दी, ये पावर दी, ये समय दिया कि मैं इसे सफल कर सकूं। तो वहां तो हम बाबा का ग्रैटिट्यूड करेंगे ना। जी जी ठीक। और योग से जो भी प्राप्तियां हैं वो बाबा वो को समर्पित। समर्पित करो कि बाबा इनसे आत्मा विश्व की आत्माओं का करें। ठीक
एकता बहन क्वेश्चन आ गया सीमा बहन का। दीदी 2 दिन तो स्थिति बहुत अच्छी होती है लेकिन सदा नहीं रहती, डगमग हो जाती है, क्या करूं? बाबा की मुरली पढ़िए और बाबा से जिस भी कारण से स्थिति डगमग हो रही है वो बाबा को बताइए। उस सारे संकल्पों को बाबा को शेयर करो, आपको ऑटोमेटिकली आंसर्स मिलेंगे। अभी आप इतने समय से ये सब कर रहे हैं तो अभी स्थिति जो है डगमग हो भी रही है, तो कारण तो आपको देखना है ना, किस कारण से आपकी स्थिति डगमग होती है। वो कारण बाबा को सौंपिए और मुरलियों का अध्ययन कीजिए। उसमें आपको ज्ञान की पॉइंट्स मिलेंगी, उन ज्ञान की पॉइंट्स का चिंतन शुरू करिए। आप यदि रोज के पॉइंट्स को भी, रोज की साकार मुरली को भी अपना मन यदि आप इन सब में लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली स्थिति वापस अच्छी हो जाएगी। हम स्वमान में नहीं रहते हैं तो उमंग उत्साह नहीं आता है। हम अपने स्वमान से नीचे आ गए ना, स्थिति जो हमारी ऊंची होनी चाहिए थी, हमने दूसरी बातों में को देखकर दूसरी बातों के ऊपर फोकस किया तो वही नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर फ्लो होने लग गई, तो स्थिति कैसे ऊंची बनेगी। मैं जो भी सिचुएशन आई है मैं उसमें से क्या ले रही हूँ, उससे मेरी स्थिति बनती है। अब जब मुझे रहना ही ऊंची स्थिति में है, मैं हूँ ही मास्टर सर्वशक्तिमान, या मैं कहूँ कि आप यदि ये सम्मान भी लेते हैं कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, तो पवित्र आत्मा नेगेटिविटी क्यों उठाएगी? जो भी किचड़ा उसे मिला है उसमें से नेगेटिविटी क्यों उठाएगी? और फिर हमें ड्रामा का राज तो पता ही है। तो यदि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो आपके अनुकूल नहीं है तो उसे भी ड्रामा समझें। तो जितना योग युक्त रहेंगे वो परिस्थिति भी जल्दी कटेगी। लेकिन हम अपनी बार बार हम इन्हीं प्रश्नों में उलझते हैं कि हमारी स्थिति नीचे आती है। इस प्रश्न में नहीं उलझ के बाबा के साथ को अनुभव कर, स्थिति वापस ऊंची बनेगी। कोई ना कोई स्वमान लो, जितना आप स्वमान को लेंगे, स्वमान को लेते ही आत्मा के अंदर शक्ति भरती है, एक खुशी आती है कि अच्छा मैं तो ऐसी आत्मा हूँ ना, ये सब सोचना मेरा रोल नहीं है, मेरा रोल अलग है। इसलिए बाबा ने कहा अपना उद्देश्य सामने रखो कि आप विश्व कल्याण की सेवा अर्थ हो। अब विश्व कल्याणकारी आत्माएं, पूज्य आत्माएं, उनकी स्थिति नीचे कैसे आ सकती है? उनको भारीपन नहीं लाना है। तो जब इन चीजों को सामने रखेंगे अपने आप शक्ति भरेगी और आप ऊंचा उठेंगे। रामपंच भाई ने हैंड रेज किया। जी दीदी ओम शांति। शांति। दीदी प्रश्न कोई नहीं है, केवल एक रिक्वेस्ट है। जैसे जो साउंड है ना, अगर ये कंटिन्यूअस नहीं होती, इतनी अच्छी अच्छी आप ऊंची बात बताते हैं लेकिन वो हमारी मिसिंग हो जाती है, तो अगर किसी आवाज तरीके थोड़ी से इसमें अनक्लियर है आज। जी कुछ इम्प्रूवमेंट आवाज हो जाए शायद तो कुछ थोड़ा। नेटवर्क इशू है, कुछ नेटवर्क इशू है, इसीलिए मैंने दूसरे इंस्ट्रूमेंट से ज्वाइन किया, क्योंकि उस पे तो बिल्कुल ही मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। लेकिन इसमें भी शायद आवाज का कुछ हमारी वो जो सरोज बाद में दीदी कराती है यूट्यूब ना, पे उनकी सुनेंगे पूरी भाई। उनकी पूरी घंटे भर की क्लास, एक एक शब्द दीदी का पूरा हम लोग को क्लियर एकदम सुनाई देता है। और कोई बात नहीं दीदी, कोई प्रश्न नहीं। तो आपका तो कोई नेटवर्क में किसी का हाथ नहीं है, लेकिन जितना हो सके। रामवंश भाई यूट्यूब पे आएगा ना, उसको सुन लेना एक बार और, तो क्लैरिटी भी आ जाएगी, है ना। जी चलिए जी, वो चंदा क्या बहन। है ना कि क्लास दोबारा सुनना तो थोड़ा ठीक है, लेकिन वो साथ के साथ जो हो जाता है बहुत ज्यादा अच्छा होता ओके है। ओम शांति। ठीक है रामवंश भाई, आपकी बात ओम करें। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज मैं अव्यक्त मुरली एक पढ़ रही थी, उसमें एक पॉइंट आए थे कि रहम और रुहाब दोनों, माने हम जब रहम करते हैं तो रुहाब भी होना जरूरी है। तो रुहाब का थोड़ा क्लियर कर दीजिए तो दीदी। रुहाब माना रूहानियत के नशे में रहना। जैसे दुनिया में रौब होता है ना, बाबा कहते हैं यहाँ रुहाब चाहिए, माना रूहानियत का नशा चाहिए। आप रहम कर रहे हो लेकिन अपनी रूहानी स्थिति में रहकर,
तो ज्ञान युक्त रहम होगा फिर। ठीक है। मिनी बहन। शांति दीदी, आज के मूल्य में एक लाइन है कि जितना जो सहयोगी बनता है उनको एक्स्ट्रा सहयोग देना पड़ता है। ये लाइन थोड़ी सी क्लियर करेंगे? ये लाइन माना, देखिए आपको कोई भी व्यक्ति सहयोग दे रहा है तो हम क्या करते हैं, किसी ने हमें सहयोग दिया तो हम उसे और भी सहयोग देते हैं ना। उसको कभी भी जरूरत हो तो हम एक्स्ट्रा देते हैं ना, या नहीं देते? नहीं देते हैं। उसके प्रति क्या रहता है, इसके लिए मैं सब कुछ कर दूं, सब कुछ। जिससे भी समय पर हमें सहयोग मिलता है। तो बाबा कहते हैं कोई भी आत्मा हो, किसी से हमें सहयोग मिला है, उसके लिए और ज्यादा आप शुभ भावना शुभकामना रखो, है ना। और खाली उसी के लिए नहीं, बाबा ने कमजोर आत्माओं के प्रति भी बोला है। तो हमें सहयोगी बनना है। और सहयोगी कौन बनेगा? जिसके संकल्पों की ब्रेक लगी होगी, जिसको अपना उद्देश्य याद होगा, जिसको अपना कर्तव्य याद होगा, जिसको अपने गुण याद होंगे, जिसको ये याद होगा कि मैं परमात्मा संदेश देने के लिए आया हूँ। ठीक है, थैंक यू। जो स्वयं अपनी ऊंची से ऊंची स्थिति यानी कि परम धाम की स्थिति में स्थित होगा, तब जाकर हम इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो समर्पण की बहुत गहरी परिभाषा बाबा ने दी है। तो अपने जो कुछ भी प्राप्तियां हो रही हैं वो सब देना है। और हर आत्मा के लिए, जैसे बाबा करते थे रात रात भर जाग कर, और किन बच्चों के लिए करते थे, जैसे दादी जान की का सुनते हैं ना, महसूस करते थे कि बाबा करंट दे रहा है उनको। तो अनन्य सहयोगी बच्चों के लिए बाबा ने ऐसा किया। तो हमें भी यज्ञ की जो आत्माएं हैं, जो हमारे बड़े हैं, उन सब के लिए भी हमें एक्स्ट्रा सहयोग देना है। मतलब उन सब के लिए भी हमें योग लगाना है। या जो आप यदि थर्सडे को जो श्रीकांत भाई जब करवाते हैं, तो उसके अंत में एक ही बात होती है कि जो कुछ भी आज के योग का फल है, वो यज्ञ के प्रति हमारे जितने भी दादियां, बड़ी दीदियां हैं, सीनियर्स हैं, या जो यज्ञ की आत्माएं परेशान हैं, बीमार हैं, या कोई सेंटर्स पे कोई बेगनार है, उन सबके प्रति समर्पण करते हैं ना जी। That's right. जी दीदी। इसी प्रकार हमें भी करना है। एक्स्ट्रा सहयोग माना अभी हमें बहुत योग लगाना है ताकि यज्ञ भी निर्विघ्न चले, हमारे बड़े जो हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, क्योंकि सब इसकी जड़ नींव है हमारे लिए। एकता बहन, एक ना हरपाल सिंह भाई जी का एक क्वेश्चन है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है। दीदी जी ओम शांति, अवे काम है, आई कुडंट अंडरस्टैंड। आई थिंक ही हैज लेफ्ट बिकॉज कोई काम होगा, बट आई इज स्टिल देयर आई थिंक। आवाज कम है, आवाज कम थी दीदी जी। आवाज कम, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो सब बोल जी। आवाज में कुछ समझ में नहीं आया, मैसेज चला गया सारा टाइम। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू। चलिए अभी योग करते हैं, समय हो गया है। आज से अपने मन को चेक करना है कि श्रीमत के अलावा कोई संकल्प नहीं। ये बहुत बड़ा समर्पण है, और जब इसको हम कंट्रोल कर लेंगे तो क्या होगा? संपूर्ण समर्पण। बाबा का शुक्रिया करते हैं और बाबा को सब समर्पित करते हैं।
ओम शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ठीक है।